हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। काफ़ी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, पूरे आईपीओ सेगमेंट में, मेन बोर्ड आईपीओज में, भले वो एसएमईज में हो, बहुत ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में दोस्तों मेजरली मेन बोर्ड आईपीओज के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यूरो प्रतीक सेल से शुरू करते हैं। आज इस आईपीओ का सेकंड डे और कल यानी 18 को बंद हो जाएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 235 से 247 का प्राइस बैंड है, 60 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है 450 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए ₹13 का डिस्काउंट है, दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा। आज दोस्तों डे 2 है और अभी शुरुआत ही है, लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन जो है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। 28% क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। एचआरआई कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो चुकी है 1.07 टाइम्स, विद मेजरली सब्सक्रिप्शन जो आता हुआ दिखा है वो आपको बिग एचआरआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। तो बिग एचआरआई कह सकते हैं ज़्यादातर पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं अभी तक। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी है वो 55% तक सब्सक्राइब हुई है, विच इज़ ऑलमोस्ट 87 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। एम्प्लॉयज़ ने 1.9 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 59% अभी तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कुल मिलाकर देखिए 186 करोड़ 186 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपको इस कंपनी के पास आते हुए दिखे हैं, विच इज़ ओवरऑल गुड। बट सब्सक्रिप्शन लो है। क्यों? बिकॉज जिस तरीके से आईपीओ में पैसा आता हुआ देखते हैं उस हिसाब से इस आईपीओ में पैसा नहीं आ पा रहा है। रीज़न बहुत सारी बातें हो सकती है, बट वैल्यूएशन को लेकर एक कंसर्न ज़रूर है। और जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस करेंटली चल रहा है उसको लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न है। आई थिंक कंपनी को इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि एक ओएफएस जब लाते हैं तो थोड़ा सा आप वैल्यूएशन का भी ध्यान रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही आई थिंक यहाँ पे गलती होती हुई दिख रही है कंपनी से। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जो दोस्तों जो आज से ओपन हो चुका है, नाम है वीएमएस टीएमटी। यह आईपीओ दोस्तों 19 सितंबर तक खुला रहेगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 99 तक का प्राइस बैंड है, 150 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 148 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने 27 लाख शेयर्स एलोकेट किए एट अ प्राइस ऑफ 99। और ओवरऑल कौन कौन से निवेशक आए, तो देखिए सैंड कैपिटल फंड ने इस आईपीओ में पैसा डाला है। करीबन उनको 22% दिया गया है पूरा एंकर्स का। 6 करोड़ रुपए उनकी तरफ से डालते हुए नजर आए। चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड, एस्ट्रॉन कैपिटल, मे बैंक सिक्योरिटीज और वीबी क्यूब वेंचर्स, कुल मिलाकर 26 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास कंपनी ने, याद रखिएगा, एंकर कैटेगरी से जुटाए हैं। बट ओवरऑल इनके एंकर बुक आप कह सकते हैं कोई उतनी सॉलिड देखने को नहीं मिली। मैं यही कहूँगा कि बहुत छोटे नाम देखने को मिले, कोई बहुत बड़ा नाम हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड एंकर बुक, ये साफ क्लियर ध्यान रखिए। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए सब्सक्रिप्शन तो शानदार आ रहा है। शुरुआत में ही आज के दिन क्यूआईपी कैटेगरी लगभग 7 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, 121 करोड़ रुपए लगा दिए। बट मेजरली याद रखिएगा ये जो क्यूआईबी है इसमें अदर्स कैटेगरी जो है उनकी तरफ से पैसा आया है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 3 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, 94 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिखे हैं। बिग एचएनआई के 3.5 गुना, तो स्मॉल एचएनआई के 2.3 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुई है, करीबन 146 करोड़। तो कुल मिलाकर 2.98, यानी अभी तक 362 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया है। अब दोस्तों बाकी आईपीओ पे आने से पहले हम कुछ खबर देखते हैं जो आती हुई दिखी है। और इसमें बड़ी खबर है ग्रो के आईपीओ को लेकर। तो दोस्तों कल ग्रो की तरफ से अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करी गई और लगभग अब ग्रो का आईपीओ तैयार हो चुका है, जिसकी खबर आ रही है कि ऑलमोस्ट नवंबर के मंथ में कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आ सकती है। और 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास का ये इशू रह सकता है। इसे अगर हम बात करते हैं, ग्रो जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है यानी ब्रोकर फर्म है, इनको सेबी से अप्रूवल दोस्तों ऑलरेडी मिल चुका था। इनकी जो डीआरएचपी थी, मतलब जो अब यूडीआरएचपी फिर कंपनी को फाइल करनी रहती है, कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी कंपनी ने फाइल करी थी। और अब दोस्तों मान के चलिए बहुत जल्द आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा, जिसमें कह रहा हूँ नवंबर के मंथ में आईपीओ आ सकता है। कंपनी करीबन 1060 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आएगी, तो बाकी का ओएफएस रहता हुआ दिखेगा 6000 करोड़ के आसपास का। ये जो कंपनी है दोस्तों, अगर आप देखेंगे साफ बात है कि करीबन $9 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन तक टारगेट करती हुई दिख रही है, जो यहाँ पे अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी है। बट ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाजार किस तरीके से देखता है। देखिए जो भी कंपनी स्पेस से लिस्ट होती हुई देखने को मिली, स्पेसिफिक नाम याद आता है एंजल वन का, राइट। अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ मल्टीप्लायर रहा है। बट एक बात क्लियर है कि देखिए वैल्यूएशन वहाँ पर सही रखी गई। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इक्विटी में काफ़ी बूम भी देखने को मिला, शेयर बाजार काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिखा, निवेशक जुड़े, एफएनओ से काफ़ी देखे डेटा, मतलब एफएनओ से जो ट्रेड हो रहा था उससे कंपनीज काफ़ी वॉल्यूम क्रिएट कर रही थी, काफ़ी पैसा बन रहा था, राइट। तो वो सारे पॉइंट थे जिसका फायदा दोस्तों कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा था। बट अब देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का जो वैल्यूएशन आ रही है इसके बाद बाजार कितना इसको पसंद करेगा, राइट। तो वो देखने वाली बात रहेगी। बेटा ग्रो अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकिंग फर्म्स का आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उन आईपीओस के बारे में जो आपको अब एक्शन में आते हुए दिखेंगे, जिसमें एक और अनाउंसमेंट हो चुकी है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, राइट। दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये नया मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जो ओपन होगा 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। 322 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 408 करोड़ का दोस्तों ये इशू होने वाला है। 46 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। तो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, जल्द हमको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। फिर आते हैं जारो इंस्टीट्यूट पे। ये तो आपको बताइए दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई डेट्स, बट कभी मान के चलिए आ जाएगी। 570 करोड़ के आसपास का इशू रह सकता है। सेम गोज विथ ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज, राइट। ये भी आपको बहुत जल्द आता हुआ दिख सकता है। कभी भी डेट्स निकल कर आ सकती है। कभी भी कंपनी अपनी आरएचपी फाइल कर सकती है, तो बस वेट करिए। सेम गोज विथ आनंद राठी। इसका भी आईपीओ बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल आप मान के चलिए अराउंड द कॉर्नर ही है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। 750 करोड़ के आसपास का इशू रहेगा। फिर शेषाशाही टेक्नोलॉजीज का भी आईपीओ जल्द हमको आता हुआ दिखेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, सारे अपकमिंग जरूर आईपीओज है, बट बहुत जल्द आने वाले। हो सकता है कि देखिए आपको ऊपर होते हुए देखने को मिले। अगले हफ्ते से ही सारी डेट्स निकल कर आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है जिन कुशल इंडस्ट्रीज, जो आईपीओ ओपन होने वाला है 25 से 29 सितंबर के बीच में। 121 का प्राइस बैंड है, जिसका 116 करोड़ का इशू है। और कल जीएमपी शुरू हुई है सीधा 42% पे। जी हाँ, 51 रुपये में ग्रे मार्केट की ओपनिंग हमको देखने को मिली है। अपने आप में देखिए बहुत छोटा आईपीओ है, 116 करोड़ का। तो अगर इस प्रकार का ग्रे मार्केट रहता तो बहुत दमदार रिस्पॉन्स इसको आता हुआ दिखेगा और अलॉटमेंट आना डेफिनेटली बहुत टफ रहेगा। बट लेट्स सी होता क्या है। फिर आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 22 से 24 सितंबर के बीच में। इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 687 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। 750 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहेगा। 754 का एक्जैक्टली। 19 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन आते हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी पे। यह आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा कब से, 19 से 23 सितंबर के बीच में। 465 का इसका प्राइस बैंड है। 900 करोड़ का इशू होने वाला है। 32 शेयर का लॉट साइज है। कल प्रीमियम शुरू हुआ 71 पे, अब 73 हो चुका है, विच इज़ 15.70%। तो होपफुली बढ़िया करता हुआ दिखेगा। देन आते हैं जी के एनर्जी पे। यह आईपीओ भी आपको पता है दोस्तों ओपन होगा 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में। 153 का प्राइस बैंड है। 464 करोड़ का इशू है। 98 शेयर्स का लॉट साइज है। ये भी बढ़िया करना चाहिए, इस प्रकार की उम्मीद है। अब देखते हैं, अभी तक इसका कोई जीएमपी में एक्शन आता हुआ नहीं दिखा है। देन आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशंस, ये आईपीओ का दोस्तों जीएमपी शुरू हो चुका है। ये भी एक और बिग बड़ा आईपीओ जो कल से यानी 18 से ओपन होगा। 299 का प्राइस बैंड है। 560 करोड़ का आईपीओ का साइज होने वाला है। 50 शेयर का लॉट साइज रहेगा। सो लेट्स सी, कल से 22 तारीख तक ओपन रहेगा। भी 7% के आसपास का लगभग प्रीमियम है। फिर आते हैं वीएमएस टीएमटी में, राइट। ये आईपीओ आपको बताइए ओपन हो चुका है। अभी तक सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आता हुआ दिखा है। 23 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज 23.23%। बड़ी बात क्या है कि देखिए बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, राइट। तो छोटा आईपीओ है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है इसके लिए। और छोटे आईपीओ से दिक्कत क्या है कि कहीं भी लिस्ट हो सकते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। फंडामेंटल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ठीक ठाक ही है, कोई बहुत दमदार नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, कोई एंकर बुक भी कल खास निकल कर आई नहीं, बट ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगर आ जाता है तो लिस्टिंग भी उस प्रकार से हो जाएगी। फिर आते हैं यूरो प्रतीक सेल्स पे। कल दोस्तों जीएमपी शुरू हुई, कोई ग्रे मार्केट ऐसा तो चली नहीं इसकी। कल 8 रुपये में शुरू हुई, 4 रुपये भी करेंटली है, 2 रुपये भी कई जगह ट्रेड हो रही है। तो ग्रे मार्केट की कोई खास अच्छी हालत नहीं है, ये बात क्लियर नजर आता है। अब आते हैं कुछ लिस्टिंग्स पे। तो देखिए आज लिस्टिंग हुई अर्बन कंपनी की। 162 पे लिस्ट होता हुआ नजर आया 57% के प्रीमियम के सामने, जो 52% पे दोस्तों बाजार अनुमान कर रहा था। उसके बाद भी बड़ी तेजी हमको आती हुई नजर आई। लगभग 180 तक शेयर गया, तो बहुत बड़ी तेजी बाद में भी देखने को मिली। फिर आते हैं देव एक्सेलेरेटर पे। डिसअपॉइंटमेंट 61 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, बाद में अपर सर्किट के आसपास जरूर गया, बट स्टिल 5% का ही आप कह सकते हैं मुनाफा अगर अपर सर्किट को मिला दे तो होता है। तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा देव एक्सेलेरेटर में। खास बात क्या है, ये भी छोटा आईपीओ था, राइट। और श्रृंगार हाउस, ये दोस्तों लिस्ट हुआ करीबन 15% के प्रीमियम पे। 14.24% जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ऊपर लिस्ट हो गया। तो दोस्तों ये अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली आज के दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ रही है, बहुत सारा एक्शन आता हुआ दिखेगा आपको चैनल पर, तो बस चैनल के साथ जुड़ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।